हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सक्सेस। दिस इज वीरेंद्र चौरसिया। आज हम मैथ्स में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, या बोल सकते हैं काउंटिंग ऑफ जीरो। ये किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसको हम आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा पहले देख लेते हैं बेसिक क्या है काउंटिंग ऑफ जीरो में, क्या चीज हम पढ़ते हैं, क्या चीज जानते हैं, उसके बारे में बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक समझते हैं, कहीं पर दिया है, कोई नंबर दिया है, मान लीजिए दिया है 30405700। एक नंबर और ले लेते हैं 12056000। अब यहां पर हम बात करें जीरो की संख्या की बात करें तो 1 2 3 4 बोल सकते हैं कि यहां पर कितने जीरो हैं, 4 जीरो है। और यहां पर देखें 1 2 3 4, यहां पर भी क्या है, 4 जीरो है। लेकिन जो है हमसे एग्जाम में जो पूछा जाता है, इन जीरो के बारे में नहीं पूछा जाता, इन जीरो के बारे में नहीं, जो राइट हैंड साइड से जो जीरो होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। उसके बारे में आज जानेंगे किस तरीके का हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो राइट हैंड साइड, या बोल सकते हैं राइट हैंड साइड से जो जीरो होते हैं उसको काउंट करो। तो इसमें कितने हैं राइट हैंड साइड से, इसमें 2 हैं। इसमें कितने हैं राइट हैंड साइड से, इसमें 3 हैं। हमें इसके बारे में पढ़ना, ना कि इन जीरो के बारे में पढ़ना। जो हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक। अब देखिए थोड़ा पहले थोड़ा और कॉन्सेप्ट को और थोड़ा बेसिक में चलते हैं। मान लीजिए यहां पर दिया है फैक्टोरियल 10 दिया है, या फिर फैक्टोरियल 10 को कहीं कहीं इस तरीके लिखा जाता है, 10 इस तरीके लिख देते हैं। अब हम इसे क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 10 को मान लीजिए यहां पर फैक्टोरियल 10 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। यही तो लिख सकते हैं। मीन्स क्या, जिस नंबर का फैक्टोरियल पूछ रहा है उसको क्या करेंगे, उस नंबर से लेके डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स आरोही क्रम में उसको कहां तक ले जाएंगे, 1 तक ले जाएंगे उस नंबर को। तो हम क्या बोल सकते हैं, उस फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई। अब देखिए जीरो बनने का जो कॉन्सेप्ट आया है, जीरो बनता कहां से है, अभी उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा समझते हैं, ठीक। अब एक चीज देखते हैं, यहां पर बात करते हैं कि एक चीज इस फैक्टोरियल 10 में बात करें कि नंबर ऑफ 2 कितने होंगे, नंबर ऑफ 2 कितने होंगे। क्वेश्चन में पूछ सकता है नंबर ऑफ 5 कितने होंगे, नंबर ऑफ 5 कितने होंगे, नंबर ऑफ 3 कितने होंगे, ये पूछ सकता है। अब एक चीज देखिए, हम सबसे पहले 2 की बात करते हैं, 2 के बारे में। एक 2 तो हमें यहां दिख रहा है, ठीक। एक 2 यहां पर हो गया। यहां पर हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। और 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, या फिर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। ये हमारा हो गया 8। और हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर, अब इसमें देखें फैक्टोरियल 10 में हमें नंबर ऑफ 2 कितने मिले, एक देखा जाए, एक यहां से हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, कितने मिल गए हमें टोटल, यहां से हमें 8 2 मिल गए, कितने 8 मिल गए। अब 5 की बात करें तो एक चीज देखा जाए, 5 एक यहां से मिल रहा है और दूसरा यहां से मिल रहा है। मीन्स 5 की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अब एक चीज 3 की इसमें डिस्कस कर लेते हैं, 3 के बारे में। 3 एक तो यहां पर दिख रहा है और एक 3 यहां दिख रहा है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। तो यहां पर कितना हो गया, 1 2 3 4 3 मिल जाए। अब देखिए यहां पर ये तो एक्स्ट्रा हो गया, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हमें यहां पर देखिए मेकिंग जीरो बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो जो पढ़ रहे हैं, जीरो कहां से बनेगा। सबसे देखा जाए, सबसे स्मॉलेस्ट बात जो होती है इसमें, 2 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 10 आएगा। यहां से हमें क्या मिल जा रहा है, एक जीरो मिल जा रहा है। मीन्स क्या कर रहे हैं, एक 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। अब एक चीज देखें, फैक्टोरियल 10 की बात करें कि इसमें कितने जीरो हैं, तो हमसे क्या 2 और
5 के बारे में पता होना चाहिए, कितने 2 हैं कितने 5 हैं। ठीक, अब 2 की बात करें तो 2 कितने इसमें हैं, 8 हैं। ठीक, इसमें हम लिख सकते थे, एक चीज देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 में हम इसको लिख सकते थे 2 की पावर 8 लिख सकते थे। नंबर ऑफ 2 कितने थे, 2 की पावर 8। और 5 की बात करते तो क्या लिख सकते थे, 5 की पावर 2 लिख सकते थे। अब पेयर बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये हो गया। इंटू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 क्या है, एक्स्ट्रा हो रहा है ना, पेयर में नहीं आ रहा है। अब इसको हम पेयर बनाना चाहें क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 का एक पेयर यहां बन जा रहा है, 2 इंटू 5 का एक पेयर यहां बन जा रहा है। ये तो पेयर में आ नहीं रहा है, इसको हम क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। मीन्स क्या हो जा रहा है, 1 0 यहां से हमें दे रहा है, 1 0 यहां से दे रहा है, तो मीन्स कितना हो जाएगा, यहां हमें कितने मिल रहे हैं, 2 0 मिल रहे हैं। ठीक, कितने हो जा रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट, किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब एक चीज देखिए, यहां पर भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो थोड़ा एक चीज और बता देते हैं, यहां पे समझना कोशिश करना। देखिए 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 2 है, मीन्स एक पेयर बन रहा है 2 इंटू 5 का। 2 और 5 का जब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 2 की पावर 8 है और 5 की पावर 2 है, मीन्स एक तरीके से समझिए कि ये 2 की पावर 8 बॉयज हैं और 5 की पावर 2 जो है गर्ल्स हैं। इन्हें आपस में हमें क्या करना है, शादी करानी है। मीन्स क्या है, शादी जो होती है एक लड़के लड़की की ही होती है। तो यहां पर देखा जाए लड़कों की संख्या 8 है और लड़कियों की संख्या 2 है, तो कितनी शादियां यहां पर पॉसिबल है, कितनी शादियां यहां पर संभव है, तो 2 ही तो होगा। यहां पर देखिए कितने लड़के की संख्या कितनी है, मैक्सिमम 2 है और लड़कियों की 8 है, तो मतलब एक लड़का एक लड़की से ही शादी करेगा। तो यहां पर डायरेक्ट हम बोल सकते थे, यहां पर जो हो जाए 0 की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 0 हो जाएगा। ठीक, यहां अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरीके से सॉल्व, अब हर बार हम इसको इस तरीके के नहीं सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको हम बता देते हैं। क्या दिया था, फैक्टोरियल 10। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये तो जाएगा नहीं, जो नंबर है उसको छोड़ देंगे, उसके बाद जो बच रहा है वही क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ 0 को क्या करेगा, डिनोट करेगा। नंबर ऑफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 0। कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ 0 यहां पर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना। नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब एक चीज देखें और थोड़ा कहेंगे कि आप अभी बता रहे थे कि किसका, 5 और 2 का पेयर होना चाहिए, तो एक चीज देखें इसमें 10 में जो है 2 का पेयर तो वैसे ही दिख रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स जाएगा। एक चीज ये भी देख लीजिए, 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 1 टाइम्स जाएगा। यहां पर 2 की संख्या पूछता, 2 की संख्या पूछती कितनी हो जाती, 8 हो जाती है। अभी वहां पर मैंने बताया भी था, यहां नंबर ऑफ 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब देखिए 5 तो 2 ही हो रहा है और 2 कितने आ जा रहे हैं, 8 आ जा रहे हैं। अभी मैंने बताया था कि जो पेयर बनेगा 2 और 5 के मल्टीप्लाई से ही बनेगा, तो यहां पर 2 मैक्सिमम था और यहां से भी क्या कर लेंगे, यहां से भी मिनिमम, इसके मैक्सिमम का और इसका यहां से मिनिमम ले लेंगे पेयर बनाने के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ 0 जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। नेक्स्ट समझना, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते हैं तब समझ में आएगा पूरा कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि फैक्टोरियल 100 में कितने 0 हैं, में कितने शून्य हैं। अब देखिए फैक्टोरियल किसकी बात कर रहा है, 100 की बात कर रहा है। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम किससे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे कितनी टाइम्स जाएगा, 20 टाइम्स जाएगा। 5 से फिर से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा। अब इसके अलावा 5 से हम 4 में डिवाइड नहीं कर सकते हैं।
अब देखना यहां पर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, नंबर को छोड़ देंगे, बाकी जितनी बार जा रहा है उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 24। ठीक, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 24। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अब यहां पर भी देखें, 2 का फिर से बनाते, बार बार 2 का हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम देखेंगे अभी 2 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टाइम ही 50 टाइम्स चला जाता, फिर उसके बाद दोबारा जब करते तो 25 टाइम्स जाता, मीन्स उसके बाद नेक्स्ट टाइम करते तो 12 बार जाता। ऐसे ऐसे हमारा क्या जाता है, 2 की संख्या इसमें दिख रहा है कि मैक्सिमम कई बार है। एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, 150 फैक्टोरियल 150 में कितने जीरो हैं? क्या करेंगे, 150 का हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 जा हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो कितना, 1 टाइम्स जाएगा, मीन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, इसी को ऐड कर लेंगे, 30 + 6 + 1 कितना हो जाएगा, 37। ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लेना। अभी धीरे धीरे डिस्कस करते हैं, अभी एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। अभी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं जो आते हैं तो टफ भी होते हैं। मान लो क्वेश्चन इस तरीके का आ गया, समझना। ठीक, बोल दे कि प्राइम नंबर का, ठीक, प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन में कितने जीरो होंगे, प्राइम नंबर के मीन्स अभाज्य संख्या के गुणनखंड में कितने जीरो होंगे। अब प्राइम नंबर के मान लेते हैं, बोल दिया अभाज्य संख्या के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। ठीक, क्या कह रहा है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है। मैंने प्राइम नंबर के बारे में बताया था कि प्राइम नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर ही पॉसिबल है। एक तो 1 होता है, एक इटसेल्फ होता है, मीन्स उसका फैक्टर 2 ही होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा स्वयं खुद होगा। मीन्स देखा जाए तो प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 सो ऑन, इसी तरीके का रहेगा। इन्होंने ये नहीं बताया, मान लो क्वेश्चन में दे सकता था 1 से 100 तक के अभाज्य संख्या में कितने शून्य होंगे, या 50 से 100 के गुण अभाज्य संख्या के गुणनफल में कितने, नंबर के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। एक चीज देखा जाए, यहां की बात करें, यदि यहां से दिया होता, कहीं क्वेश्चन में दिया होता, यहां से दिया होता, 2 को यहां से हटा के देखें, ठीक, 2 को यहां से हटा के देखें, बाकी जितने भी हैं सब ऑड नंबर आते हैं, विषम संख्या आती है। ये सब क्या है, पूरे ऑड नंबर हैं। ये क्या है, ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर में कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो नहीं मिलेगा। ठीक, मैंने क्या बताया था, जीरो बनने की चांस 2 और 5 है, तो ऑड ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे कभी भी क्या होगा, जीरो नहीं बनेगा। अब यहां पर देखिए, ऑड नंबर की बात करेंगे तो यहां से कोई जीरो नहीं बनेगा। ठीक, ऑड नंबर का केवल किया होता, लेकिन प्राइम नंबर दे दिया। हमें पता है कि प्राइम नंबर में, ठीक, अभाज्य संख्या में केवल एक ही सम संख्या, एक ही इवन नंबर होता है, वो क्या होता है, 2 होता है। ये क्या होता है, इवन नंबर होता है, ये इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है, केवल एक ही सम संख्या आती। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि अभाज्य संख्या में कितने सम संख्या होती है, तो केवल एक होती है, वो भी कौन सी होती है, 2 होती है। अब एक चीज देखें, 2 और 5 का देखिए पेयर बनने के चांस करेंगे तो हम क्या बनेगा, क्या बना सकते हैं, 2 और 5 तो यहां से ले रहे हैं, ठीक, और इसके बाद कहीं पर पेयर नहीं बनेगा, मीन्स यहां से हो जाएगा 10। तो जीरो की संख्या क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही 1 आएगा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है जो डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक, वहां पर क्या दिया था, संख्या मीन्स नंबर
1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू डॉट डॉट 27 ले लेते हैं। इसमें पूछा था मैं कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे। अब इस संख्या में देखें तो कहीं पर भी इवन नंबर नहीं है। मीन्स जो कॉन्सेप्ट है 2 इंटू 5 का, 2 इंटू 5 का, तो यहां पर कहीं पर इवन नंबर नहीं है, सम संख्या नहीं है। ठीक, हमें तो 5 तो मिल जाएगा, यहां पर कहीं पर हमारा 25 आ जाएगा, यहां से तो 5 मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ पेयर जो बन रहा है 2 का वो नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 0। कितने शून्य होंगे, 0 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना। इसी क्वेश्चन में क्या कर दिए थे, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 27 इंटू 28 दे दिए थे। अब यहां से पूछ रहा है इसमें कितने 0 होंगे, यहां से समझना। अब यहां तक की बात करते तो कोई 0 ना होते, यहां तक की बात करते तो कोई 0 ना होते, लेकिन यहां पर क्या मिल गया, 28 मिल गया। अब 28 का हम फैक्टर करेंगे, क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 4 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहां पर इससे पहले यहां पर क्या रहा होगा, 25 रहा होगा। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब यहां पर भी देखा जाए एक 5 और भी मिल जा रहा है। ठीक, अब एक चीज देखें, लेकिन मैक्सिमम जो 2 की संख्या हो रही है, कितने हो रही है, 1 और 2 हो रही है, 2 ही हो रही है। मीन्स यहाँ 4 आ रहा है, 7 चौक 28 होता है, तो 2 इंटू 2 मिलेगा। तो यहां पर 0 की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नंबर ऑफ 0 हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का आए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 102 फैक्टोरियल की पावर 10 में कितने शून्य होंगे। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया, क्या दिया है, फाइंड नंबर ऑफ 0 पूछा है 102 में। ठीक, अब देखिए किसी की पावर लिखा हो, ठीक, यहां पर मान लीजिए हम बोल दें कि 4 की पावर 10 लिखा है। इसका मतलब क्या है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू कितनी बार, 10 टाइम्स लिखा है ना, 10 बार लिखा गया है। 4 की पावर 10 का मतलब क्या है, 4 10 टाइम्स लिखा गया है। ऐसे यहां समझना ये क्या हो जाएगा, 102 फैक्टोरियल इंटू 102 फैक्टोरियल, 102 का फैक्टोरियल कितनी बार लिखा गया है, 10 टाइम्स, 10 बार। अभी हम 100 का निकाले थे तो कितना आया था, 24 आया था। एक बार दिखा देते हैं। अभी मैंने निकाला था 100 का, कितने 0 होंगे, तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 4। तो नंबर ऑफ 0 100 में कितने हो रहे थे, हो जा रहा था टोटल, यहां से मिला के 20 और 4 मिलके 24 आ जा रहा था। 102 भी होता, मान लो 102 का निकालना चाहो, 102 का भी निकाल के दिखा देते हैं। 102 होता तब भी कितनी बार कटता, 20 ही बार कटता, 20 ही बार कटता ना। रिमाइंडर नहीं लेना है, ठीक, रिमाइंडर को यहां पर नहीं लेना है। जितनी बार हमारी संख्या कंप्लीट डिवाइड हो जा रही है उसी को लेंगे। तब भी हमारा कितना हो जा रहा है, 24 आ गया। तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 24, यहां से भी क्या आ जाएगा 24, यहां से भी क्या आ जाएगा 24। कितनी टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा, 10 बार। तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 24 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 240। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 0 हो जाएंगे। ठीक, नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था 102 की पावर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 102 की पावर 20 थी, इंटू
फैक्टोरियल 103 की पावर 30 में कितने शून्य होंगे? फाइंड नंबर ऑफ जीरो, कितने शून्य होंगे। अब एक चीज देखें क्या दिया है, फिर यह क्या दिया है, फैक्टोरियल 102 की पावर 20 क्या डिनोट कर रहा है, 102 जो है 20 टाइम्स लिखा गया है, मीन्स क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 102 इंटू फैक्टोरियल 102 कितनी बार, 20 टाइम्स हो जाएगा। और ये क्या लिखा गया इसके बारे में, फैक्टोरियल 103 इंटू फैक्टोरियल 103 कितनी बार, 30 टाइम्स, 30 बार लिखा गया। अभी इसका कितना निकाला गया था, आया था 24 आया था, ठीक। 102 का निकाले थे, कितने आया था, तो कितनी हो जाएगा, 20 बार हो जाएगा। इसका भी कितना आएगा, 5 होता तो बढ़ जाता, लेकिन अभी 3 ही है, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा, 24 कितनी बार, 30 बार। तो क्या हो जाएगा, 240 24 इंटू कितना हो जाएगा 20 प्लस कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 224 24 इंटू 30 हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 हो गया, और ये कितना हो गया, 24 तिया 72 हो गया, ठीक। अब एक चीज देखें, 20 और यहां पर 80 मिलकर कितना हो गया, 100 हो गया, 2 जीरो हो गया, और एक कैरी बचा था 7 4 11 1 12। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। अब देखना पैटर्न चेंज करना है, ये वाला पैटर्न समझ में आ गया होगा। जो अगला क्वेश्चन है देखना, क्वेश्चन दिया था 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12, ये दिया था, यहां पर लिखा था 200, यहां पर क्या लिखा था 200। इसमें फाइंड आउट करना था कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। अब देखना, इसको ब्रेक करना इस तरीके करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5। इसी तरीके के इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 100 लिख सकते हैं। मीन्स एक चीज देखना, 2 का मल्टीप्लाई कहां तक गया है, 100 टाइम्स गया है। मीन्स क्या हो जाएगा, 2 की पावर तो क्या हो जाएगी, यहां पर 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बच रहा है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, कहां तक, ये आ जा रहा है 100 तक, ये बच रहा है। देखिए 2 की पावर 1 हो गई, 2 की पावर 2 हो जाएगी, 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जब बेस इक्वल रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, पावर ऐड डाउन हो जाएगी, जो घातें होंगी जुड़ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितनी हो गई, 100 हो गई, 2 की पावर 100 इंटू हम इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं। 1 से लेके 100 तक का है, मीन्स या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 100, फिर यहां से इससे पहले क्या रहा होगा, 99 रहा होगा, इससे पहले क्या रहा होगा, 98 रहा होगा, कहां तक दिया, 1 तक दिया। अब एक चीज देखिए, अभी हम 100 का बताए थे, ठीक, ध्यान से समझना, 100 का मैंने बताया था कि जो निकाल रहे थे 5 की संख्या, वो आ जा रहा था 24 बार आ जा रहा था, ठीक, 24 आ रहा था, ठीक। यहां से कितना आ जा रहा था, 5, 24 आ जा रहा था। हम यहां से 100 में नंबर ऑफ 2 निकालें तो कितना आ जाएगा, यहां से 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 50, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक चीज देखा जाए तो इन सारे को ऐड कर लेंगे, ठीक। तो 2 की संख्या हमारी क्या देखा जाए तो ज्यादा है, 2 की संख्या हमारी क्या है,
ज्यादा ही है। और 2 की संख्या जो है पहले से यहाँ पर 100 है और यहाँ पर भी 100 है, लेकिन पेयर बनाने के लिए किसकी जो नीड होगी 5 की होगी, लेकिन 5 कितनी है 24 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, थ्री इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 यहां से लेके 150 तक दिया है, इसमें जीरो फाइंड आउट करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 50 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 कितने टाइम्स है 50 टाइम्स है, 3 की पावर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहां तक हो जाएगा 50 तक हो जाएगा। 3 की पावर 50, 3 की पावर क्या हो गया 50 हो गया, इंटू क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 50 हो गया। अब देखिए 3 से कोई पेयर इसका बनेगा नहीं, 3 से क्योंकि 2 और 5 की नीड होती है। अब यहां से देखें जो फैक्टोरियल 100 का हम सॉल्व कर रहे थे तो वहां पर 24 आ रहा था, तो जाहिर सी बात है उसका हाफ है तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ जीरो होगा वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। नाउ तो एक बार करके देख लो, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर से 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा। ठीक, नोट कर लेना। अब एक चीज देखना, एक क्वेश्चन इस तरीके के भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इस तरीके के दे देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है फैक्टोरियल 300 फैक्टोरियल 200 प्लस फैक्टोरियल 150 प्लस 5 इंटू 6 में पूछ रहा है कितने जीरो होंगे। ठीक, इसमें अब एक चीज देखना, कहीं पर भी देखो एक चीज देखो, कहीं पर भी कुछ लिखा रहे कोई भी नंबर लिखा रहे, मान लो एक तरीका बता रहे हैं जोड़ने का तरीका बता रहे हैं, ठीक, जो बचपन में पढ़ा करते थे उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कहीं पर दिया रहे 5 8 7 इस तरीके दिया रहे, फिर अगला नंबर दिया रहे, मान लो उसमें क्या रहे कि 3 ही जीरो है, यहाँ इस तरीके का इस तरीके दिया है, फिर लास्ट में 2 ही जीरो दिया रहे, इस तरीके ऐड करेंगे तो लास्ट में क्या मिल रहा है हमें, लास्ट में 2 ही जीरो मिल रहे हैं ना। थोड़ा इसमें कॉमन सेंस यूज करना है, लास्ट में जो जीरो मिल रहा है उसकी हमें जरूरत है, उसकी नीड है। तो एक चीज देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां से भी बहुत क्या हो जाएगा बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगा 5 6 30 हो जाएगा। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके का आएगा तो याद रखना। ठीक, अगला जो क्वेश्चन पूछता है, मान लो पूछ लिया 50 to 100, इसमें पूछ रहा है कितने जीरो होंगे। तो इसमें याद रखना इसको करने का तरीका क्या है, फैक्टोरियल 100 माइनस क्या कर देंगे, जो पहला नंबर है उससे एक कम कर लेंगे, फैक्टोरियल 49 निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि आंसर आ जाएगा। अब फैक्टोरियल 100 का मैंने निकाला था, कितना आया था 24 आया था, 49 का निकाले हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5 9 45 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा, और जाएगा नहीं कितना हो जाएगा 9 4 13 आ जाएगा। इसमें से क्या कर लेंगे 13 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। इसी पैटर्न पे आ जाते हैं। मान लो क्वेश्चन अगला पूछा होता कि 100 to 200 में कितने होंगे, क्या लिख सकते फैक्टोरियल 200 माइनस क्या हो जाता फैक्टोरियल 99, इसका निकाल के जो आता इसमें से घटा देते तो हमारा क्या हो जाता नंबर ऑफ जीरो मिल जाता। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बाकी इस पे प्रैक्टिस कर लेना। ओके, थैंक यू।